नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा जो इतिहास चल रहा है और इतिहास में हमारा जो चल रहा है वो मध्यकालीन भारत चल रहा है। तो आइए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। मध्यकालीन भारत में दोस्तों अगर देखें तो हमने दिल्ली सल्तनत कर लिया। दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश आते हैं उनको हमने देख लिया है। मुग़ल वंश देख लिया है, बाबर को देख लिया और बाबर के बाद जो हम आज देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हुमायूं को। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं के बारे में दोस्तों एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हुमायूं बाबर का पुत्र था और जिस तरह हम बोलते तो बाबर है लेकिन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बोलते हैं, उसी तरह हुमायूं का नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है दोस्तों, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उसका नाम है। ठीक है, और वो 2 पीरियड में शासन करता है। एक तो होता है 1530 से 1540 तक, फिर एक होता है 1555-56 में। ठीक है, ये 2 पीरियड में वो शासन करता है। इसको भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखें तो जो बाबर की जब मृत्यु हुई तो उसके 4 पुत्र हुआ करते थे। 4 में सबसे बड़ा जो था दोस्तों वो हुमायूं था। ठीक है, तो हुमायूं को उसने जिम्मेदारी सौंपी और वो मर गया। ठीक, अब जो हुमायूं था वो सबसे बड़ा था और जो बाबर था वो बाबर का सबसे प्रिय जो था वो हुमायूं ही था। हुमायूं बचपन से ही क्या था कि उसकी सैनिक शिक्षा चल रही थी, युद्ध में जाना वो जाना बाबर के साथ। जैसे कि पानीपत के मैदान में, पानीपत का जब युद्ध हुआ था, पानीपत फर्स्ट, जब इब्राहिम लोदी के साथ, तो उसमें भी हुमायूं ने क्या कहते एक छोटी सी सेना दे दी थी किसको, हुमायूं को, और उसने भाग लिया था। और जब बाबर युद्ध लड़ने जाता था तो हुमायूं भी उसके साथ जाता। मतलब वो बचपन से ही सीख रहा था। उसके शिक्षा दीक्षा जो थी युद्ध की, वो सब कौशल सेना की, वो सब उसको बचपन से ही मिल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, हुमायूं की मृत्यु के बाद वो राजा बना और दिल्ली जो है उसके हिस्से में है किसके, हुमायूं के। तो आइए दोस्तों अब हुमायूं को पढ़ते हैं। हुमायूं का जन्म जो अगर देखें 6 मार्च 1508 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु होती है वो अगर देखें तो 1556 में होती है। ठीक, वो राजगद्दी पर बैठा 30 दिसंबर 1530 को, क्योंकि 26 दिसंबर 1530 को क्या हुआ था कि बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब वो राज कर रहा था तो उसको काफ़ी परेशान किया था। किसने परेशान किया था उसको? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशान किया था तो वो बहादुर शाह था। और उसके बाद में वो अपना देखें तो जो वो हुआ करता था शेर शाह सूरी, जिसको शेर खां भी बोलते हैं, उसने भी काफ़ी इसको परेशान किया था। तो उसको भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो उसने 1531 में एक नगर बसाया था जिसका नाम था दीनपना शहर, दीनपना नगर भी बोल सकते हैं। और वहाँ फिर शेर शाह सूरी ने एक पुस्तकालय बनवाया था, शेर मंडल पुस्तकालय। ठीक है, और वहीं पर जब हुमायूं गया और हुमायूं वहाँ गया और वहाँ जाकर क्या हुआ, पढ़ने लगा और आजान हुई तो नीचे उतरने लगा और सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक सा हुआ। अब 1539 में उसका सारा उतने ज़्यादा कौशल नहीं थे दोस्तों। हुमायूं क्या था कि अपने जो पिता की जो विरासत जो मिली थी उसको संभाल नहीं पाया, और संभालने के साथ उसको फैला नहीं पाया और संभाल भी नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, वो काफ़ी बुद्धिमान था, काफ़ी वो था, लेकिन ओवर थिंकिंग था। जैसा कि कोई भी मतलब युद्ध जीत लेता था या कोई भी कुछ होता था, काफ़ी समय तक उसकी खुशी में ही डूबा रहता था, वो ज़्यादा चिंतित होता नहीं था। ठीक है, मतलब वो अपने आप से खुश होता था और उस काफ़ी दिनों तक उसी जीत में डूबा रहता था वह। ठीक, ये था दोस्तों। अब 1539 में क्या होता है कि एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। किसके बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, अब शेरशाह सूरी को यहाँ पर हम कुछ समय तक हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शेरशाह सूरी को देखिए, आइए समझते हैं। शेरशाह सूरी अगर देखें तो बिहार में एक सूबेदार हुआ करता है जिसका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के क्या था, संरक्षक था, वो बिहार में ही था। और उसके पहले अगर देखें तो हरियाणा में उसके पिता रहते थे। फिर वहाँ से वो छूट कर आया और बहुत सारी जागीर हुआ करती थी, उसको भी एक जागीर दे दी। फिर धीरे धीरे वहाँ से जागीर खत्म हुई और फिर वह जौनपुर चला गया, यूपी। वहाँ उसने कुछ समय तक शिक्षा ली। फिर वो सेना में भी आया, बाबर था उस समय तो बाबर के सेना में आया। और फिर क्या हुआ, बिहार में वो
एक सूबेदार हुआ करता था बाहर खां लोहानी, उसका संरक्षक बन गया काफ़ी जल्दी, क्योंकि बचपन से उसने अस्त्र चलाना, घुड़सवारी ये सब सीख रखा था, तो सब काफ़ी कार्य में काफ़ी निपुण था। कौन? शेरशाह सूरी। अब एक बार की एक घटना होती है। क्या घटना होती है कि जंगल से जा रहा था बाहर खां लोहानी और काफ़ी सैनिक उसके साथ थे, जिसमें शेरशाह सूरी भी जाता है। और शेरशाह सूरी क्या करता है कि जब बीच में एक शेर आ जाता है, तो शेर को क्या करता है, शेरशाह सूरी, बाकी तो सब भाग जाते हैं और शेरशाह सूरी उसको खेल खेल में मजाक मजाक में ही मार देता है। तो बाहर खां लोहानी काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि तूने तो शेर खां को मार दिया, तो शेर खां है रे। तो शेर खां से और सूरी वंश का था, तो शेर खां सूरी भी उसका नाम पड़ जाता है। ठीक। अब कुछ समय तक क्या होता है कि जो बाहर खां लोहानी है, बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और जो उसका उत्तराधिकारी है वो शेरशाह सूरी बन जाता है। ठीक है। और जो उसका सारा साम्राज्य है वो भी उसके अधीन आ जाता है। जो बाहर खां लोहानी की पत्नी थी दद्दू बेगम, वो उससे विवाह कर लेता है, तो सारा साम्राज्य उसका हो जाता है। अब इधर उसने एक दो बार प्रयास भी किया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन बाबर था, बाबर की कोई कमजोरी नहीं थी। फिर वो आया बाबर की मृत्यु के बाद 1539 में, तो चौसा के मैदान में, यूपी में देखें दोस्तों, चौसा के मैदान में एक तरफ हुमायूं की सेना थी और एक तरफ शेरशाह सूरी की सेना थी। यहाँ पर क्या हुआ, शेरशाह सूरी काफ़ी समय तक, मतलब काफ़ी समय हो गया था और उसका इंतजार कर रहा था कि हुमायूं कब आएगा। हुमायूं आया और दोनों के बीच युद्ध हुआ 1539 में, चौसा का युद्ध। मैदान दोस्तों चौसा का वहाँ पर। और इसमें क्या हुआ कि हुमायूं की जो स्थिति थी वो कमज़ोर होने लगी, उसके सैनिक मारे जाने लगे और उसको अंतिम सुझाव कुछ सूझा नहीं। तो उसने क्या हुआ, गंगा नदी, अगर देखेंगे यूपी में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में उसने क्या किया, छलांग लगा दी। उसको तैरते आता नहीं था, गंगा नदी में उसने छलांग लगाई और वहाँ से वो चलने लगा। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिस्ती। बिस्ती ने क्या किया, उसको बचाया और फिर वह बोला कि ठीक है तुमने बचाया, तुमको जो कुछ इनाम चाहिए वो हम दे देंगे। तो कि मैं एक दिन के लिए राजा बनना चाहता हूँ, बिस्ती ने बोला, और मैं राजा बनकर चमड़े के सिक्के चलाना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है मैं राजा बनूंगा जब बता दूंगा। फिर जब 1556 में जब राजा बनता है शेष वो हुमायूं, तो क्या करता है कि फिर वो चमड़े के सिक्के चलाता है और उसका फिर विमुद्रीकरण कर देता है। ठीक। 1540 में फिर युद्ध हुआ। बिलग्राम कन्नौज, जो कि कन्नौज जिला है यूपी का, और बिलग्राम गांव है, वहाँ पर युद्ध था हुमायूं और किसके बीच, शेरशाह सूरी के बीच, दोनों के बीच फिर युद्ध हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर शेरशाह सूरी की हालत फिर मजबूत रहती है, हुमायूं सारे सैनिक मारे जाते। फिर क्या करता है कि गंगा में छलांग नहीं लगाता है और इधर साइड भाग जाता है दोस्तों, सिंध प्रांत तरफ भाग जाता है। सिंध प्रांत तरफ भागता है, तो जब इसका बंटवारा हुआ तो दिल्ली सल्तनत तो हुमायूं के हिस्से में आई थी, बाकी जो अफगान का क्षेत्र है इधर जहाँ जहाँ हुमायूं का, मैंने बताया कि हुमायूं को साम्राज्य यूँ हुआ करता था बाबर का, दक्षिण में नहीं था, यहाँ से यहाँ तक। तो उसने वो अपने भाई के पास गया, 4 भाई थे जैसे मैंने बताया कि कामरान हुआ, इंदाल हुआ, अस्कर हुआ। तो एक भाई के पास गया, वो यहाँ पर चला गया और वहाँ पर रहने लगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो एक उसका गुरु हुआ करता था उसके भाई का, उसका नाम था मीर अली अकबर। मीर अली अकबर के वहाँ वो जाया करता था हुमायूं। और हुमायूं, मीर अली अकबर की पुत्री हुआ करती जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं दोनों, फिर दोनों में क्या हुआ कि वो हुमायूं भी वहाँ रहता था और हमीदा बानो बेगम भी, फिर दोनों में क्या हुआ कि बातचीत होने लगी और फिर प्रेम हो गया, फिर दोनों में विवाह हो जाता है। अब वहाँ से फिर हुमायूं चला गया और अमरकोट, एक जगह अमरकोट में, सिंध प्रांत में, अगर पाकिस्तान में देखें तो अमरकोट एक जगह हुआ करती थी, वहाँ पर गया। और एक राजा हुआ करता, राजा बिरसाल के वहाँ पर अकबर का 1540 की बात है। और 1542 में क्या होता है, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। अब हुमायूं को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, फिर वो कुछ जुगाड़ जमाता है। और एक राजा हुआ करता था, उसको क्या था, फारस का, उसको क्या था, यूनान, उससे युद्ध करना होता था। तो उसने हुमायूं से मदद मांगी और बोला कि मेरी मदद करोगे और जीत गए तो मैं तुम्हें सैनिक टुकड़ी दे दूंगा। तो फिर युद्ध होता है और हुमायूं जिता देता है, तो उसको सेना की टुकड़ी दे देता है। इधर क्या होता है कि 1555 में फिर वो आता है और सरहिंद का युद्ध होता है, क्योंकि 1555 तक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, 1545 में हो गई थी। एक युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी के पास ही एक बम फट जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो फिर 1555 में सरहिंद के मैदान में युद्ध हुआ और यहाँ पर शेरशाह सूरी के वंशज चाहे सिकंदर सूरी उसको पराजित किया हुमायूं ने और पुनः मुगल वंश की नींव डाल दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में पुनः मुगल वंश की नींव डलती है और उसका सारा परिवार फिर दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। अब हुमायूं का जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां ने बोला था कि अकबर को तुम साथ रखो और सारा इसको बचपन से क्या हो अस्त्र सब सिखाओ इसको। अब ये तो शेर मंडल पुस्तकालय, क्योंकि शेरशाह सूरी ने एक शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया था दीनपना नगर में, तो वो ऊपर था। अब हुमायूं तो वहाँ जाता था और पढ़ता रहता था। और पढ़ता क्या था दोस्तों, नक्षत्र के बारे में, ग्रह के बारे में, लक किस्मत इसके बारे में। वो सभी दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। उसको लगता था कि मतलब कि कुछ न कुछ हो सकता है, ऐसा करने से मेरे भाग्य बदल सकते हैं, ऐसा उसको लगता था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बैरम खां और अकबर दोनों जाते हैं, एक युद्ध छिड़ जाता है, मतलब कुछ ऐसा पंजाब के क्षेत्र में। तो उसको दबाने के लिए हुमायूं जो रहता है बैरम खां को भेजता है और अकबर भी उसके साथ जाता है सीखने के लिए, क्योंकि वो तो उसके साथ ही रहता है। अब इधर होता क्या है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है अचानक। ऊपर जा रहा था और ऊपर से जब पढ़ रहा था तो आजान की आवाज़ होती है और नीचे आता है तो सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरते हुए गिर जाता है। ठीक है, तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं एक ऐसा राजा है जो सारा जीवन लुढ़कता रहा और अंत में भी लुढ़कते हुए मर गया। मतलब सारा जीवन भी इधर उधर भटकता रहा और अंत में भी लुढ़कते हुए भी उसकी मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास में दो ऐसे राजा है जिसकी युद्ध न करते हुए ऐसे ही मृत्यु हुई। एक तो अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से चौगान खेलते हुए हो गई थी, और इसका अगर देखें तो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए हो गई। अब दिल्ली सल्तनत खाली हो गई, तो यहाँ पर जो शेरशाह सूरी का जो सेनापति था जिसका नाम था हेमू ने दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब साम्राज्य स्थापित किया और उधर पंजाब के क्षेत्र में जो बैरम खां है वो अकबर का क्या करता है, उसको राजा घोषित कर देता है, किसको, अकबर को। अब फिर दोनों के बीच फिर युद्ध होता है। तो 1556 में पानीपत का, 1526 में पानीपत फर्स्ट और 1556 में पानीपत सेकंड, ये हरियाणा के क्षेत्र में यहाँ पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि दोनों सेना आमने सामने रहती है। अब अकबर तो छोटा था क्योंकि 42 में जन्म हुआ और 56 मात्र 14 या 15 वर्ष का, तो सारा जो भार है वो सेनापति बैरम खां ने संभाला था। इधर जो था खुद हेमू ने अपना संभाल रखा था। अब इधर क्या था, अकबर की सेना थी और इधर हेमू की सेना थी। ठीक, हेमू क्या था कि खुद नेतृत्व कर रहा था और हाथी पर बैठा हुआ था। शुरू में हेमू की जो सेना थी वो काफ़ी भारी पड़ रही थी मुगलों पर। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ समय तक और अगर युद्ध चलता है तो यहाँ से मुगलों का सब सुपड़ा साफ हो जाएगा भारत से। लेकिन होता क्या है कि हेमू हाथी पर बैठा रहता है और एक तीर अचानक हेमू की आंख में लग जाता है और हेमू ऊपर से नीचे गिर जाता है। हाथी पर बैठा रहता है और जैसे ही उसकी आंख में तीर लगता है तो तीर उधर पीछे से निकल जाता है। तो जैसे ही तीर लगता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है और जैसे नीचे गिरता है सेना में भगदड़ मच जाती है। जब मेन सेनापति मारा गया तो फिर क्या, सेना भगदड़ मचती और धीरे धीरे फिर सेना का पतन होना शुरू हो जाता है और युद्ध जीत लिया जाता है। हेमू को पकड़कर मार लाया जाता है अकबर के पास, उसको मार दिया जाता है। फिर 1556 से यहाँ पर क्या होता है कि अकबर का यहाँ पर साम्राज्य शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया अकबर के बारे में। और ये अकबर फिर यहाँ से अकबर का क्या होता है कि साम्राज्य शुरू होता है। और हेमू जो था उसने एक उपाधि भी ली थी जिसका नाम था राजा विक्रमादित्य। तो हेमू विक्रमादित्य भी उसको कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अंतिम हिंदू शासक था जो मुगलों के समय में भी क्या था, भारत में राजा बना था। तो दोस्तों अकबर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। हुमायूं ने 3 युद्ध लड़े थे और काफ़ी भटकता रहा और भटकते भटकते क्या हुआ, उसको सबसे ज़्यादा अगर परेशान किया था तो वो क्या था, बहादुर शाह ने। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक हुआ करता था। ठीक है, गुजरात का शासक था। और एक था फरीद, जिसको शेरशाह सूरी हम बोलते हैं, उसका नाम फरीद हुआ करता था। तो दोस्तों ये क्या हुआ, हुमायूं के बारे में हमने देखा। अगली बार जो हम देखेंगे वो अकबर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।